एसकेटीजी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग पिछला चैप्टर परिवहन तंत्र पढ़ चुके थे और इसके बाद ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज जो है हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में? कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र को अच्छे से देखिएगा, सारा बात समझ में आ जाएगा। देखिए, कंकाल तंत्र यानी एस्केलेटन सिस्टम। एस्केलेटन सिस्टम देखिए किसको कहते हैं? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र वह तंत्र है जो किसी सजीव को ढांचा, निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग में अगर मनुष्य में जैसे कंकाल तंत्र है कि नहीं, कंकाल तंत्र अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक तरह से शरीर खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहता है किसी जीव की ढांचा या निश्चित आकृति प्रदान करता है। कौन? कंकाल तंत्र। आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है, अंदर में जो भी अंग है उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? कंकाल तंत्र। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यानी हड्डियों की संख्या पूछेगा वयस्क मनुष्य में कितना होती है। तो याद रखना आप लोग को 206। कितना होता है? 206। और नवजात शिशु में, नवजात शिशु यानी बच्चों में अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या यहाँ पर जो है पूछेगा तो कितना होता है? 300 प्लस, लगभग 300 याद रखिए। ठीक है, 300 लगभग नवजात शिशु में। अब वयस्क में 206। अब देखिए, कंकाल तंत्र जो है इसको दो भागों में बांटा गया। कंकाल तंत्र कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सो स्केलेटन। आंतरिक को इंडो स्केलेटन। बाह्य कंकाल मतलब हुआ शरीर के बाहर रहता है। बाह्य कंकाल पूछेगा कहाँ रहता है? शरीर के बाहर। और संपूर्ण अंगों की सुरक्षा भी करता है। कौन? बाह्य कंकाल। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को। और जो है आंतरिक कंकाल जो है शरीर के अंदर रहता है और ये क्या करता है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। और बाह्य कंकाल जो है शरीर के बाहर रहता है और संपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। और यहाँ पर जो है आंतरिक अंगों का कंकाल जो है, आंतरिक कंकाल जो है शरीर के अंदर रहता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि बाह्य कंकाल जो है जानते हैं आप लोग, शरीर में अंगों की सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे शरीर के बाहर जो है पूछेगा किसका किसका कंकाल रहता है? केकड़ा, आप लोग देखे होंगे, कोकड़ा जिसको कहते हैं, मकड़ी, चींटी, घोंघा, सीप, इस तरह का जो भी जीव है उसको क्या होता है? शंख, ये सब जो है, झींगा मछली, ये सब जो है, इसका तेलचट्टा, ये सब जो है किसका है? ये सब का कंकाल क्या होता है? बाहर होता है। देखे होंगे आप लोग। और यहाँ पर जो है इंडो स्केलेटिव सिस्टम में, यहाँ पर देखिए इसमें जो है पूछेगा आंतरिक कंकाल किसका होता है? जानते हैं मनुष्य का आंतरिक कंकाल होता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ईटीसी जितना भी है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, सब जो है इसका कंकाल कहाँ होता है? अंदर होता है। जानते हैं आप लोग। अब देखिए पूछेगा क्वेश्चन कि काइटिन एवं कैल्शियम यौगिक का बना होता है। बाह्य कंकाल जो है पूछेगा किसका बना होता है? तो याद रखना है काइटिन एवं कैल्शियम यौगिक का बना होता है। और कम लचीलापन होगा बाह्य कंकाल और निर्जीव में होता है। ये निर्जीव होता है बाह्य कंकाल, याद रखना है। अब यहाँ पर जो है ये जो होता है अधिक लचीलापन होगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखना आंतरिक कंकाल जो भी है, और ये सजीव होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अस्थि कैसा ऊतक है? तो याद रखना संयोजी ऊतक। अस्थि कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का उदाहरण याद रखना, रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक है, अस्थि भी है, उपास्थि है, टेंडन है, लिंगामेंट, लिम्फ, ये सब तरल। रक्त तो तरल संयोजी ऊतक है। तो इस तरह से जितना भी है ये सब किसका उदाहरण है? ऊतक जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका? संयोजी ऊतक है, याद रखना है। ये सब जितना भी बताएं। अब देखिए कंकाल के बारे में आगे। कंकाल को जानते हैं आप लोग, वैसे तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल बताएं। अब यहाँ पर जो है कंकाल को फिर दो भागों में बांटा गया है। जानते हैं आप लोग, एक उपांगीय कंकाल, एक होता है अक्षीय कंकाल। याद रखना है एपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। अक्षीय मतलब क्या हुआ? अक्षीय मतलब क्या हुआ? एक्सियल। अक्षीय मतलब एक्सियल। याद रखना उपांगीय कंकाल की संख्या 106 होती है। पूछेगा उपांगीय कंकाल की संख्या कितनी होती है? 106। एपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि शरीर के अंदर, जो कि जैसे कि अब अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अक्षीय कंकाल, इसकी संख्या कितना होती है? 80 होती है। इसकी संख्या कितना होती है? 80 होती है। याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन कि उपांगीय कंकाल की संख्या कितनी होती है? 106 होती है। और एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल की संख्या कितनी होती है? 80।
कितनी होती है? 80 होती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा तो ऑब्जेक्टिव में। एक्सियल 80 होती है। अभी हम लोग 106 हड्डी के बारे में जानेंगे अच्छा से, ठीक है। ये जो है उपांगीय कंकाल जो है, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए कौन कौन है उपांगीय कंकाल में, कौन कौन है। अपर लिम्ब जो कि हाथ में होता है, हाथ मतलब वो अपर मीन्स क्या हुआ? ऊपर। और लोअर लिम्ब यानी पैर की हड्डी एक होता है। यहाँ पर देखिए इसमें हो गया, हाथ में हो गया कितना? 60 हड्डी। एक हाथ में 30, दूसरा हाथ में 30, तो 30 दूना कितना हो गया? 60। उसी तरह पैर में भी 30 और 30, दूसरा में 30, 30 कितना हो गया? 60। दोगुना पैर होता है सबको। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कितना हो गया? 60 और 60, 120 हो गया टोटल। अभी क्या बताए थे? 106 होता है, या सॉरी 126 होता है। यहाँ पर अभी बता चुके हैं आप लोग को 126 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब 120 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए अभी कॉलर बोन, कॉलर बोन मतलब कॉलर के पास जो होता है, जो कि देखे होंगे आप लोग, उसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो कि हीरोइन सब दिखाती है। नहीं देखे हैं? जैसे छोटा छोटा कपड़ा जो पहन लेती है, थोड़ा सा ऊपर में जो कि खाली रखती है, वहाँ पर कॉलर के पास जो है कॉलर बोन उसी को कहते हैं, जो कि दिखता है किसी का। तो ठीक है, लगभग लड़का सब का भी या किसी का भी लड़की सब दिखाती है, लड़की सब भी अधिकतर दिखाती है कॉलर बोन। ये ब्यूटी बोन इसी का नाम है। पूछेगा ब्यूटी बोन की संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, इसी का दूसरा नाम पूछेगा, क्या है? कॉलर बोन। क्या है? कॉलर बोन। एस्केपुला, एस्केपुला जो है अंश मेखला जिसको कहते हैं। एस्केपुला जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बाथरूम में बैठते हैं, उसी एस्केपुला के सहारे। अंश मेखला इसका नाम है। अंश मेखला की संख्या 2 होता है, जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं। अब पेल्विक, एक फिर क्या आता है? पेल्विक। पेल्विक मतलब हुआ अंश मेखला हो गया हिंदी में, स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला कहिए या अंश मेखला कहिए, हिंदी में हो गया अंश मेखला, इसकी संख्या 2 होता है। और यहाँ पेल्विक, पेल्विक यानी कि श्रेणी मेखला, यानी कि यहाँ पर जो है कंधा के पास जो आता है श्रेणी के रूप में, ठीक है, इसी को कहते हैं श्रेणी मेखला की संख्या 2। तो यहाँ पर 2 और यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 कितना हो गया? 4 और 2 6 हो गया। और यहाँ पर 60 और यहाँ 60, 120 और 106, 126 हो गया। 60 दूनी 120 और यहाँ पर 6, 126 हो गया। अब देखिए अपर लिम्फ जो है उसकी संख्या कितना बताया अभी? 60 होगा दोनों हाथ में। तो एक हाथ के बारे में पहले समझते हैं। हाथ में देखिए कौन कौन सा हड्डी होता है, ये क्वेश्चन पूछता भी है। हाथ में हड्डी कौन कौन है? देखिए पहला ह्यूमरस, कौन है? ह्यूमरस। दूसरा रेडियस, तीसरा अल्ना। याद रहा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजिज। याद रखना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजिज। यहाँ पर समझ नहीं आएगा अच्छे से। ह्यूमरस जो है एक तरह से यहाँ पर जो है ऊपर में पाया गया, एक ठो होता है। और रेडियस जो है ई भी कितना होता है? 1। ह्यूमरस 1, रेडियस 1। और आलना जो है ई भी कितना होता है? 1 होता है। कार्पल्स जो है जो कि कलाई में होता है, कलाई जो घूमता ना है उसमें जो है कलाई में जो है 8 को होता है। और मेटाकार्पल्स जो हथेली में रहता है, हाथ में, जो कि हम लोग जिसके थ्रू कोई भी चीज़ उठाते हैं हथेली में, तो उसमें संख्या 5 होती है, ठीक है। उसी प्रकार से फ्लैंजिज यानी उंगली में जो है 14 हड्डी रहती है। कितना? 14। तो टोटल इस तरह से कितना हो जाएगा? 30 तो जोड़ लीजिए ना, यहाँ 14 और 5 कितना हो गया? 19, 19 8, 19 8 27, 27 और यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 30। तो इस तरह से जो है याद रखना है आप लोग का। हाथ की हड्डी का नाम पूछेगा तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजिज। याद रहा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। एक बार बढ़िया से बोल लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजिज, फ्लैंजिज, ठीक है। पूछेगा उंगली का हड्डी का नाम बताइए, तो क्या बोलना है? फ्लैंजिज। हथेली में मेटाकार्पल्स, कलाई में कार्पल्स। इस तरह से कार्पल्स की संख्या 8, हथेली में जो है मेटाकार्पल्स 5 और फ्लैंजिज की संख्या 14 होती है। इस तरह से यहाँ पर गुना करके 30 और गुना 2, 2 ठो हाथ होता है, इसलिए 30 गुना 60 हड्डी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब यानी पैर की हड्डी। इसके बारे में, पैर की हड्डी एक पैर में जानते हैं। देखिए अब पैर में देखिए हड्डी कहाँ कहाँ होती है, समझिएगा। यहाँ पर फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। यहाँ पर समझिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर ही है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो क्या बोलना है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर ही है। यहाँ पर जो है इसकी संख्या 1 होती है। पटेला भी 1 होती है। पटेला भी कितना होता है? 1। टिबिया 1, ये भी होता है। और फिबुला भी 1 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसके वहाँ पर अभी टार्सल, वहाँ पर टार्सल की संख्या 8 था, यहाँ पर क्या होगा? 7। मेटाटार्सल 5, ठीक है। और फ्लैंजिज 14। यहाँ पर सेम है उसी तरह से। यहाँ पर जैसे पैर में बताए ना,
उसी तरह से जो हाथ में था ना वही है। यहाँ पर देखिए कार्पल्स की संख्या कितना था, कार्पल्स की संख्या 8 था, लेकिन यहाँ पर कार्पल्स की संख्या कितना हो गया 7। यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ पर घुटना के पास जो है इस तरह से कटोरी की तरह नहीं रहता है, उसको हड्डी जो है एक तो उसमें आ गया, इसीलिए उसको कहते हैं यहाँ पर एगो बढ़ गया है टिबिया यानी फिबुला हड्डी एगो बढ़ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है बढ़ गया है, इसमें भी एक होता है टिबिया भी और फिबुला भी एक होता है, इसीलिए यहाँ पर टार्सल की संख्या घट गया है। यहाँ पर टार्सल कितना हो गया 7, वहाँ पर 8 गो था टार्सल, अब यहाँ पर 7 हो गया। अब देखिए टार्सल मेटाटार्सल जो है ये भी जानते हैं, यहाँ पर 5 का होता है फ्लैंजिस यानी उंगली वाला हड्डी कितना 14 का होता है। इसी तरह से 30 यहाँ पर 30 गुना 2 60 हो गया इसमें भी, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए पेल्विक अभी बताए थे, कैल्विक कहिए या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, इसकी संख्या 2 बताएं। स्कैपुला अंश मेखला, स्कैपुला जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं उसकी संख्या 2। अब पेल्विक यानी श्रेणी मेखला, इसी को कितना है कंधा, जैसे कंधा के पास जो रहता है पीछे जो की है उसको 2 होता है। तो इस तरह से 126, तो याद रखना है एपेंडिकुलर हड्डी की संख्या कितना हुआ 126, एपेंडिकुलर हड्डी की संख्या 126 हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पर कौन कौन हड्डी पढ़े हैं यहाँ पर इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए शॉर्ट में। आप एपेंडिकुलर में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, यहाँ पर लोअर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है लोअर लिम्ब कॉलर बोन स्कैपुला और पेल्विक, स्कैपुला और पेल्विक। यहाँ पर पूछेगा अपर लिम्ब की संख्या कितना होता है 60, लोअर लिम्ब की संख्या कितना होता है 60 और कॉलर बोन 2, स्कैपुला 2 और यहाँ पर पेल्विक की संख्या भी 2 होती है। तो याद रखना आप लोग को पेल्विक की संख्या भी कितनी होती है 2। इस तरह से 6 और यहाँ पर 120, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 126 हड्डी इस तरह से। अब देखिए एक्सियल कंकाल तंत्र, अभी बताएं कंकाल तंत्र को 2 भागों में अपेंडिकुलर और एक्सियल हड्डी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अपेंडिकुलर पढ़ चुके हैं कितना 126 हड्डी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं इसको, देखिए क्या है इसकी संख्या कितना बताएं 80, कितना होता है 80। देखिए इसमें कौन कौन हड्डी होता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सिर में जो है टोटल 29 हड्डी होती है, सिर में कितना होता है, सिर यानी हेड में जो माथा में जो है पूछेगा कितना हड्डी होता है, तो याद रखना है 29 टो, कितना 29 टो होता है, याद रखिएगा 29 हड्डी सिर में, यानी सिर में 29 हड्डी होता है, याद रखना है। इसमें एक हड्डी जो है हाइड बोन कहते हैं उसको, यहाँ पर जो है हाइड बोन जिसको कि फांसी वाली हड्डी कहते हैं, उसी वही हाइड बोन ही जब फांसी दिया जाता है ना वही टूट जाता है, जिसके कारण से आदमी को मृत्यु हो जाता है। हाइड बोन की संख्या पूछेगा कितना होता है 1, जो इसी में मिला हुआ है, इसी में टोटल ये 28 तो सिर में हुआ, एगो हाइड बोन टोटल कितना हो गया 29, इस तरह से 29 याद में। अब पसली यानी रिप्स में 12 जोड़ी होता है यानी 24 तो कितना 24। और यहाँ पर जो है एगो स्टर्नम, रिप्स जो है दोनों ओर से जोड़ने का काम करता है, यानी पसली को जोड़ने का काम करता है कौन स्टर्नम, इसकी संख्या तो यहाँ पर 24 और एक यहाँ 25। तो पूछेगा रिप्स यानी हड्डी 24 होता है, एगो स्टर्नम हड्डी मिलके कितना हो जाएगा 25 तो। और रीढ़ की हड्डी जो है यानी बैक बोन पूछेगा बच्चों में 33 और वयस्क में 26, बच्चों में 33 अब वयस्क में 26 तो, ठीक है। तो याद रखना है वयस्क में, वैसे हम लोग में अभी कितना होगा 26 तो होगा, तो यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए सिर को जो है 3 भागों में बांटा गया, सिर को कितना भागों में 3 भागों में, सिर की हड्डी को 3 भागों में बांटा गया। सिर में कितना हड्डी था 29, माथा जो है पूरा जो है गला से ऊपर तक उसमें जो है 26, अभी कितना बोले 29 हड्डी है ना, उसमें देखिए कौन कौन आता है हम बता देते हैं। जैसे खोपड़ी आ गया, खोपड़ी जो कि माथा जो बोलते हैं जिसको, इसमें यहाँ पर जो है 22 हो गया। ईयर बोन यानी कान वाला, कान की हड्डी कितना हो गया 6 और हाइड बोन कितना हुआ 1, हाइड बोन कितना हुआ 1। याद रखना है खोपड़ी में 22 हड्डी और ईयर बोन जो है 6 हो गया और हाइड जो है 1 हो गया, हाइड बोन 1, खोपड़ी में 22 ईयर बोन 6 और हाइड बोन 1, इस तरह से हो गया। अब खोपड़ी में जो है यहाँ पर याद रखना है, खोपड़ी में पूछेगा खोपड़ी में भी, खोपड़ी की हड्डी को भी 2 भागों में, एक क्रेनियम इसको कपाल कहते हैं, एक चेहरा हड्डी, याद रखना क्रेनियम में जो है 8 हड्डी होता है, क्रेनियम में 8 हड्डी और चेहरा में 14 याद रखना है, चेहरा में 14 हड्डी होता है। तो यहाँ पर याद हुआ, इसको एक बार बढ़िया से देखिए फिर से पूछेगा एक्सियल कंकाल तंत्र जो है उसमें देखिए कौन कौन हड्डी होता है, सिर यानी हेड वाला हड्डी 29 हुआ। अब पसली की संख्या कितना हुआ 12 जोड़ी यानी 24 तो, स्टर्नम 1 और रीढ़ की हड्डी 26, याद रखना है वयस्क में ही याद रखा जाता है, ठीक है। बच्चों में 33 होता है लेकिन हम लोग वयस्क में जो है कितना होता है 26।
याद रहा। इस तरह से हम लोग 80 हड्डी के बारे में पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर देखिए 29 और यहाँ 31 हुआ, और यहाँ 24 और 26 30, यहाँ 24 26 50, और यहाँ 50 और यहाँ 30, कितना हो गया 80। इस तरह से कितना हड्डी 80 हड्डी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, क्रेनियम हो गया चेहरा में। अब देखिए यहाँ पर कान में हड्डी जो है, कान की हड्डी जो है यहाँ पर जो है उसका नाम पूछता है। तो याद रखना कान में कौन प्रकार का हड्डी होता है। वैसे 3 जोड़ा आता है जिसकी संख्या 6 होता है। कान में 3 जोड़ा यानी कि 6 हड्डी होता है। देखिए पहला आता है मेलियस, इनकस, स्टेपिस। याद रहा, पूछेगा मेलियस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। स्टेपिस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्वेश्चन पूछता है तो स्टेपिस, स्टेपीज। कौन सा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, याद रहेगा। खोपड़ी के पीछे खाली स्थान को फोरामीन कहते हैं, फोरामीन कहते हैं, मैग्नम कहलाता है। इस खाली खोपड़ी के पीछे जो है खाली स्थान को फोरामीन कहते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए पसली। पसली में जो है हड्डी जो था 12 जोड़ी, एगो स्टर्नम मिला के कितना बताएं, यहाँ पर 12 जोड़ी यानी 24 और एगो स्टर्नम 25। तो यहाँ पर देखिए स्टर्नम ये जो हड्डी जो है बटा हुआ, देखिए कौन कौन कैसा कैसा। यहाँ पर तो फिगर नहीं ला सकते हैं, फिगर अगर देखिएगा ना तो उसमें रिप्स में वो क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। देखिए ट्रू रिप्स जो है, ट्रू रिप्स यानी सत्य में 1 से 7 तक जो होता है ट्रू रिप्स होता है। अब फॉल्स रिप्स जो होता है 8 9 10 को कहते हैं। इस तरह से जो है कंकाल बना रहेगा ना तो उसमें जो है इस तरह से हड्डी सब जो रहता है इस तरह से बना हुआ, तो उसमें जो है इस तरह से बना हुआ रहेगा, तो उसमें जो है एक तरह से अच्छा से जुड़ा हुआ जो है 1 से 7 तक रहेगा, यानी डायरेक्ट ट्रू, यानी कि यहाँ पसली से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, उसी को ट्रू रूप्स कहते हैं। और पसली से डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, यहाँ पर रिप्स जो यहाँ पर स्टर्नम हुआ ना, इससे जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है, कितना 8 9 10। अब फ्लोटिंग यानी कि एक तरह से गिरा हुआ रहता है, फ्लोटिंग फ्लॉट रहता है, वो जो है कितना 11 12। फ्लोटिंग रिप्स कितना हुआ 2 गो। अब देखिए रीढ़ की हड्डी अभी बताएं, बच्चों में 33, वयस्क में 26। सबसे निचला भाग कॉन्कस यानी पूंछ की हड्डी कहलाता है। अब देखिए मानव शरीर के बारे में ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है सबसे। अभी जो है सब चीज़ लिखा हुआ है, अच्छे से आप लोग देखिएगा। सबसे बड़ी कहेगा हड्डी तो याद रखना फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जैसे कि कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, इसका नाम क्या है स्टेपिस, स्टेपिस। सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो यहाँ पर मजबूत हड्डी है, यहाँ पर मजबूत हड्डी पूछेगा तो जबड़ा की हड्डी, जबड़ा जो ना मुंह के पास जो रहता है उसकी हड्डी जो है सबसे मजबूत होता है। सबसे कमज़ोर हड्डी कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है, कॉलर हाँ कैल्विक जिसको कहते हैं। अब देखिए सबसे कमज़ोर होता है वही। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, सबसे चमकीली हड्डी कौन है, टिबिया, टिबिया जो था, टिबियो फिबुला जो था। अब देखिए बोन्स के बारे में और हड्डी के बारे में और समझिए। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पूछेगा अस्थियों का अध्ययन जो है यानी हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। जैसे कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, उसी तरह से अस्थियों यानी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑस्टियोलॉजिस्ट कहलाता है, याद रखना। पूछेगा यहाँ डॉक्टर नहीं होता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो होता है जैसे, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। हड्डी में छिद्र होता है, ठीक है, हड्डी में छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, हड्डी में जो छेद होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोप्रोसियस, ऑस्टियोप्रोसियस क्या कहते हैं, ऑस्टियोप्रोसियस, याद रखना है। छिद्र को ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ऑस्ट्रियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डी को हड्डी सबसे कमज़ोर हड्डी जो है, हड्डी का कमज़ोर होना क्या कहलाता है, ऑस्ट्रियोपोर्निया, ऑस्ट्रियोपोर्निया कहलाता है, याद रखना है, ऑस्ट्रियोपोर्निया कहलाता है, याद रखना है। अब समझिएगा, याद रखना है। हड्डी में दर्द होना क्या कहलाता है, हड्डी में दर्द होना ऑस्टियोआर्थोसिस, ऑस्टियोआर्थोसिस, ऑस्टियोआर्थोसिस। हड्डी जिस
कोशिका से बना होता है, पूछेगा किस कोशिका से हड्डी बना होता है, तो याद रखना है जिस कोशिका से बना होता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। हड्डी जो है जिस कोशिका से बना होता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी जिस ऊतक से बना होता है उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं उसको। हड्डी जो है जिस ऊतक से बना होता है उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डी में विटामिन डी की कमी होने वाला रोग, यानी विटामिन डी की कमी होता है हड्डी में, तो उससे 2 तरह का रोग होता है। एक होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में पाया जाता है, याद रखना है। पूछेगा हड्डी में विटामिन डी की कमी से कौन कौन रोग होता है, एक होता है रिकेट्स और दूसरा होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया कहिए या लेशिया कहिए, जो कि वयस्कों में होता है। बच्चों में होता है, ये वयस्कों में होता है, याद रखना है। बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, किसकी कमी से, बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। और ऑस्ट्रियोमलेशिया जो है ये वयस्क में होता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है, दोनों रोग, ठीक है, याद रखना है। अगला, अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन क्या होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। और मांसपेशी में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन होता है, क्या होता है, मायोसिन। हड्डी के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डी के बीच रिक्त स्थान को पूछेगा क्वेश्चन, क्या कहते हैं, हड्डी जो कि बताए थे हम कल, यानी अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी निर्माण वहीं होता था। तो पूछेगा हड्डी के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी बोन मैरो कहते हैं, याद रखना। अस्थि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का कहेगा अस्थि, यानी हड्डी, अस्थि को क्या कहता है, हड्डी जो है बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। अस्थि जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब पढ़ेंगे ज्वाइंट के बारे में। अब किसके बारे में, अस्थि का एक तरह से कैल्शियम फॉस्फेट हुआ, और यहाँ पर उपास्थि कहेगा तो वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। अस्थि में एक तरह से और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, उससे भी निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट से ही। अब देखिए ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके बारे में, ज्वाइंट यानी संधि यानी जोड़। ज्वाइंट मतलब यहाँ पर जे है, JOINT, ज्वाइंट यानी संधि यानी जोड़ देखिए वो जो है कितना प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। ज्वाइंट देखिए कितना प्रकार का होता है। ज्वाइंट जो होता है वो 3 प्रकार, वो तीनों भागों में बांटा गया। ज्वाइंट को कितना भागों में, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटते हैं। पहला इमोवेबल, दूसरा हुआ स्लाइटली, इसको क्या पढ़ते हैं, SLIGST, यहाँ पर स्लाइटली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, SLIGHTLY, स्लाइटली क्या हुआ, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, और यहाँ पर फ्रीली मूवेबल, ठीक है। इमोवेबल मतलब कि अचल, इमोवेबल मतलब क्या हुआ, अचल, और यहाँ पर अपूर्ण चल, ठीक है। मूवेबल मतलब चल होता है, अपूर्ण चल बोल सकते हैं, अपूर्ण चल बोल सकते हैं, इसको क्या, अपूर्ण चल बोल सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण चल बोल सकते हैं। मूवेबल में क्या होता है, चल। यहाँ पर फ्रीली मतलब फ्री, एक तरह से बढ़िया से। इसी को बोल सकते हैं फाइब्रियस, क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं फाइब्रियस। इसी का है कार्टिलीजियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछेगा इमोवेबल हड्डी कौन कौन है, तो याद रखना है इमोवेबल मतलब क्या हुआ, उसको अचल हड्डी जिसको बोलते हैं, जो कि खोपड़ी वाला हड्डी चलेगा कभी, खोपड़ी में जिस तरह का हड्डी है वो रखा धर ले रहता है, एक ही जगह रहता है। दांत वाला हड्डी, दांत में जो हड्डी है वो भी चलता है क्या, दांत जो है एक ही जगह स्थित रहता है। और यहाँ पर अपूर्ण जो है वो अपूर्ण हड्डी पूछेगा कहाँ होता है, तो रिब्स में, कहाँ पर, रिब्स और बैकबोन में, यानी रीढ़ की हड्डी। रिब्स यानी पसली वाला, और रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या होता है, मूवेबल होता है, ये थोड़ा मुड़ता नहीं है, जैसे देखे होंगे रिब्स वाला, यानी कि छाती वाला जो हड्डी है, थोड़ा सा देखते हैं कभी जब फुलाने के लिए कहता है छाती, तो किस तरह से 5 सेंटीमीटर, जैसे कहीं भी एग्जाम होता है उसमें फिजिकल देने जाते हैं तो उसमें देखता है, कहते हैं फुलाने के लिए, कितना 5 सेंटीमीटर फुलाते हैं एक ने,
तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, इमूवेबल होता है। अब बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा देखते हैं, पीछे से झुका देते हैं तो इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वही हुआ, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्ण, अब फ्रीली जो है इसको आगे, इसको थोड़ा सा फ्रीली जो है, पूर्ण चल जो है, इसको देखिए हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। फ्रीली मूवेबल को 5 भागों में बांटेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीली मूवेबल जो है इसको कितना भागों में, यहाँ फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण चल हड्डी जो है उसको कितना भागों में, 5 भागों में। देखिए यहाँ पर कौन कौन है, पहला याद रखना है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पूछेगा पहला कौन है, बॉल एंड सॉकेट, दूसरा है सैडल, कौन है, सैडल ज्वाइंट, और तीसरा हिंज ज्वाइंट, ठीक है, और पांचवा पाइवोट ज्वाइंट, अगला है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अगला क्या है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। याद रखना बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जानते हैं सबसे ज़्यादा मूव करता है, मूव करने वाला ज्वाइंट है, पूछेगा तो याद रखना ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है और फीमर का ज्वाइंट जो है ये ज़्यादा मूवेबल होता है। यानी जैसे कि देखे होंगे ये कंधा के पास पाया जाता है, ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, कंधा के पास नहीं पाया जाता। कंधा के पास जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना जो है जो बताए थे, उसी तरह से ह्यूमरस हड्डी जो है ये कहाँ होता है, कंधा के पास। और फीमर जो है कमर के पास नहीं होता है, जो कि ये जो है एक तरह से क्या रहता है, इसी को सबसे ज़्यादा मूव करने वाला हड्डी जो है बॉल एंड सॉकेट। जैसे हाथ को जैसे घुमाते हैं तो यहाँ पर जो है हाथ यानी कंधा के पास जो रहता है एक तरह से, इसी को कहता है। सैडल जो है ज्वाइंट जो है हाथ पैर के अंगूठा में रहता है, हाथ और पैर के अंगूठा में जो है यहाँ पर रहता है, हाथ पैर के अंगूठा में जो है सैडल ज्वाइंट रहता है, याद रखना है। और कब्जा संधि आधा अघूर्णन होता है, जैसे कोहनी, कोहनी के पास देखिएगा जैसे हाथ को घुमाते हैं क्यों, क्या पूरा घूमता है क्या हाथ, कोहनी से वहाँ पर पूरा नहीं घूमता। या घुटना ही देखते होंगे ज्वाइंट, उसमें जो पाया जाता है कब्जा संधि पाया जाता है, कौन सा, कब्जा संधि, ठीक है। कोहनी की हड्डी जो है उसमें कब्जा संधि है, और यहाँ पर कोहनी वाला हड्डी भी है, कोहनी के पास जो है वो भी कब्जा संधि कहलाता है। और यहाँ पर पाइवोट ज्वाइंट जो है उसको क्या कहते हैं, खूटी संधि, उसको क्या कहते हैं, खूटी संधि, जो कहाँ पर पाया जाता है, गर्दन में, कहाँ पर, गर्दन में, खूटी की तरह रहता है। थोड़ा सा मूव हो सकता है, इसे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मूवेबल, इसी के लिखा हुआ है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग यानी कार्पल्स और टार्सल, और मेटाटार्सल भी होता है एक तरह से, टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल्स, ये सब जो है, ये सब जो भी हड्डी है इसको क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग हड्डी और ज्वाइंट के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा जो है हड्डी यानी उपास्थि, अस्थि और उपास्थि में अंतर, यानी कि बोन एंड कार्टिलेज में अंतर थोड़ा सा देखते हैं। बोन मतलब हड्डी, उसी तरह से अस्थि उसी को कहते हैं, कार्टिलेज मतलब उपास्थि। हड्डी जो होता है मजबूत होता है, उपास्थि क्या होता है, कमज़ोर थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कान के पास जो है उपास्थि सब नहीं रहता है, कान की हड्डी जो कमज़ोर हड्डी होता है उसी को उपास्थि सब कहते हैं। अब देखिए अस्थि जो होता है शरीर की आकृति प्रदान करता है और कठोर होता है, याद रखना है। अस्थि जो है हड्डी जो है हम लोग बताए अभी, हड्डी का जैसे का स्केलेटन सिस्टम का ही परिभाषा जो बताए थे उसमें, तो और बताए थे ना, शरीर को आकृति प्रदान करने वाला कौन है, हड्डी है ना, मेन तो हड्डी है। और शरीर को आकृति प्रदान करता है ये भी, उपास्थि भी, उपास्थि भी शरीर को क्या करता है, आकृति प्रदान करता है। ये कठोर होता है, याद रखना। अस्थि क्या होता है, हड्डी जो है कठोर होता है और लचीलापन होता है। उपास्थि जैसे कान में जो है, कान की हड्डी जो है, नाक की हड्डी है, वैसे उपास्थि कहलाता है, ठीक है। ये सब कमज़ोर नहीं होता, लचीलापन होता है, तो उसी को कहते हैं उपास्थि। और यहाँ पर कोसिन प्रोटीन बना होता है, पूछेगा हड्डी जो है किस प्रोटीन का बना होता है, कोसिन प्रोटीन का। और यहाँ पर जो है एक तरह से उपास्थि जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, याद रखना। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अस्थि यानी हड्डी में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। और उपास्थि में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को अस्थि। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, अस्थि से जोड़ने वाला को, बोन और बोन को यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला को क्या कहता है, लिंगामेंट यानी स्नायु कहते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिंगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला को क्या कहते हैं, लिंगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला को लिंगामेंट कहते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला को लिंगामेंट कहते हैं, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला को लिंगामेंट कहते हैं, याद रखना है। अब देखिए अगला, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला को क्या कहते हैं, टेंडन, ठीक है, या कंडेरा कहता है, कंडरा कहता है। बोन और मसल्स को जोड़ने वाला को, बोन और अस्थि मतलब बोन और मांसपेशी मतलब मसल्स, ठीक है, इसको जोड़ने वाला को क्या कहते हैं, टेंडन,
टेंडन कहते हैं, कंडेरा जिसको कहते हैं। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल द्रव पाया जाता है। याद रखना, अस्थियों यानी कि अस्थि यानी हड्डियों के जोड़ के पास जो है एक द्रव पाया जाता है जिसको साइनोवियल द्रव कहा जाता है। इसी द्रव के कमी से गठिया रोग होता है, जो कि हड्डियों में जो है ना, देखते होंगे बुढ़ारी में आदमी का हड्डी सब देखिएगा खड़ा होगा ना, तो पैर को पकड़ के खड़ा होता है, घुटना पकड़ के खड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो साइनोवियल द्रव होता है हड्डियों में, जोड़ों में जो भरा रहता है साइनोवियल द्रव, वो क्या हो जाता है, एक तरह से ख़त्म हो जाता है, उसीलिए गठिया रोग हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, गठिया रोग। यहाँ पर याद रख सकते हैं आप लोग। मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होता है। बताए थे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल जमाव से एक तरह से थकान महसूस होता है। और यहाँ पर जो बताएं, अस्थियों में जोड़ के पास साइनोवियल द्रव होता है। अस्थियों यानी हड्डियों में जो है जोड़ में पूछेगा कौन सा द्रव भरा आता है, साइनोवियल द्रव भराते। इसी द्रव से कमी से कौन सा रोग होता है, गठिया रोग। इसको याद रखना, साइनोवियल द्रव की कमी से कौन सा रोग होता है, गठिया रोग। कौन सा रोग, गठिया रोग। और मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के जमा से कौन सा थकान महसूस है, थकान महसूस लैक्टिक अम्ल के जमाव से होता है। ऑक्सीजन एक तरह से ठीक से नहीं पहुँच पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम जो आज आप लोग को क्या बता चुके हैं, हम क्या बताएं अभी, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में क्या बताएं, कंकाल तंत्र। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। कंकाल तंत्र के बारे में बताएं आप लोग को, कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। कंकाल तंत्र, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। एक बार नहीं होता है क्लियर तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, कोई भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम जितना भी बताए हैं तो इसको अच्छे से देखिएगा। और जानते हैं मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, 639। मांसपेशी की संख्या पूछेगा तो कितना होता है, 639 होता है। अभी क्या बताएं, हड्डी की संख्या कितना होता है, 206। अब बच्चों में कितना बोला, 300 प्लस। इसको भी याद रखना है थोड़ा सा, वैसे पहले ही बता चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यदि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लाइक भी किया कीजिए वीडियो को, अगर यदि अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, तो हम बहुत कुछ जानकारी देंगे। इस तरह से हम बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।